आमीन। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज आपने पढ़ा होगा, आज के वर्ड का नाम है मैं किस तरह टेंशन लेने से बच सकता हूं। आप सभी जानते हैं इन दिनों में लोगों की एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है अधिक सोचना, और अधिक सोचने के कारण वो डिप्रेशन में लाइफ जी रहे हैं। क्योंकि जहां आशा नहीं है, जहां फेथ नहीं है, वहां पर लोग मरते हैं, बाइबल कहती है। आप पढ़ सकते हैं इब्रानियों के 10 अध्याय में लिखा है, मेरा धर्मी जन, माय राइचस शैल लिव बाय फेथ। मेरा धर्मी जन विश्वास से जिएगा। विश्वास एक व्यक्ति को चिंताओं से अलग रखता है, और चिंता न होने के कारण हम खुश रहते हैं, आनंदित रहते हैं। लेकिन जहां पर विश्वास नहीं है, वहां स्ट्रेस है। आज मैं बात करना चाहता हूं कि आप और मैं किस तरह से हम स्ट्रेस और चिंता करना और टेंशन लेने से हम बच सकते हैं। इससे पहले कि मैं आज के वचन को आपके साथ बांटूं, मैं आप में से हर एक को उत्साहित करना चाहता हूं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं एक स्टेटमेंट हमेशा कहता हूं और मैं आज भी कहूंगा, जो प्रभु में बढ़ते हैं वे हर जगह बढ़ते हैं। वे नौकरी में बढ़ते हैं, वो परिवार में बढ़ते हैं, वो सोशल लाइफ में आगे बढ़ पाते हैं, क्योंकि आप प्रभु में बढ़ रहे हो। यूहन्ना भी यही कहता है, जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति कर। मैं आज आपको इनकरेज करना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, प्रभु में बहुत बढ़िए। अगर आप अपने आप को परमेश्वर में बढ़ने के लिए पुश नहीं करेंगे, शैतान और ये मन आपको कहीं और पुश कर देंगे। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जितना हो सके परमेश्वर में बढ़िए, मेहनत करिए। सुबह उठिए, प्रभु को ढूंढिए। सुबह उठिए, प्रभु का वचन पढ़िए, प्रेयर करिए, फास्टिंग करिए, प्रभु को खोजिए, उसकी उपस्थिति में आइए। मैं आपको सच कहता हूं, 1000 सवालों का एक ही जवाब है, परमेश्वर में बढ़ना। पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो और देखो, बाकी की सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। जवान शेर तो भूखे रह जाएंगे और उन्हें घटी होगी, परंतु परमेश्वर को ढूंढने वालों को किसी चीज की घटी नहीं होगी, उसके डरवैयों को। मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, जितना हो सके परमेश्वर में बढ़िए। सिर्फ रविवार चर्च जाना काफी नहीं है, मंडे से लेकर सैटरडे तक अपने एफर्ट्स डालना बहुत जरूरी है कि हम प्रभु में बढ़ पाएं। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि किस तरह की मानसिकता, किस तरह की सोच, किस तरह का एंगल आपको टेंशन लेने से बचा सकता है। मैं इस समय आपके स्क्रीन पर एक वर्ड लगा रहा हूं, पहला शमूएल का 17वां अध्याय और उसका 46वां वचन। एक बड़ा वचन है ये। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सर तेरे धड़ से अलग करूंगा, और मैं आज के दिन फिलिस्ती सेना के शव आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इज़राइल में एक परमेश्वर है। हम बहुत बार संडे स्कूल्स में, चर्च के अंदर, किताबों में, बाइबल के अंदर पढ़ चुके हैं कि एक जवान लड़के दाऊद ने गुलायत को मारा। मैं इन दिनों में जब इस चैप्टर को पढ़ रहा था, मैंने परमेश्वर से कहा, प्रभु क्या आप मुझे बता सकते हैं, दाऊद नहीं, जो लोग लड़ने नहीं गए उनके दिमाग में क्या चल रहा था। मैं बहुत बार बाइबल पढ़ते समय लोगों के ख्यालों को जानने की कोशिश करता हूं कि किस तरह की सोच थी वहां पर, किस तरह से वहां पर वर्क हो रहा था। और मुझे परमेश्वर ने इस स्टोरी के अंदर कुछ ऐसा दिखाया जिसको जानकर मैं बहुत आशीषित हुआ। और ये मेरी भूख है, ये मेरी प्यास है, ये मेरी जिज्ञासा है कि आप भी ब्लेस्ड हो इसे सुनकर। आप जानते हैं, बाइबल कहती है इज़राइल का ये दुश्मन था जिसका नाम था गुलायत। हम सभी जानते हैं उसने इज़राइलियों को ललकारा पर कोई लड़ने नहीं गया, इवन राजा भी लड़ने नहीं गया। सब डर गए, सब थक गए। आखिर फाइनली वहां पर दाऊद पहुंचता है और दाऊद उसकी इंक्वायरी करता है और दाऊद उसे लड़ने के लिए जाता है। हम इस स्टोरी में इन सब बातों को मैं टच नहीं करना चाहता, मैं एक पॉइंट टच करना चाहता हूं, जस्ट वन। इजराइली जब गोलायत को देख रहे थे, क्यों वो लड़ने नहीं गए? क्या चल रहा था उनके दिमाग में ऐसा? आज हम जितने भी लोग यहां बैठे हैं, क्या आपने कभी देखा है
हम कितने इजीली परेशान हो जाते हैं। और परेशान होने के बाद एक और चीज हमारे अंदर स्टार्ट होती है, नाराजगी। इजीली नाराज हो जाते हैं हम क्यों नाराज हो जाते हैं? क्योंकि हम खुश नहीं हैं। हम सारा दिन सोच रहे हैं। मैंने रिसेंटली परमेश्वर से यह वचन सुना, नाराज होने से बचना है। किसी से भी नाराज होने से, ऑफेंड होने से, ऑफेंस होने से बचना है। आप जानते हो जितने भी लोग वहां पर खड़े थे वे सब गुलायत को देख रहे थे, लेकिन कोई लड़ने नहीं जा रहा था। लेकिन दाऊद गया, दाऊद ने उस युद्ध को जीता। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, इजरायली उस युद्ध में क्यों नहीं गए? क्योंकि इजरायली उस व्यक्ति को देखने के बाद स्वयं को देख रहे थे। ये कारण है वो उसे लड़ने नहीं गए। वो ये देख रहे थे कि ये कितना लंबा चौड़ा है और हम कितने छोटे हैं। वे उसको देखकर खुद को देख रहे थे। लेकिन जब दाऊद वहां आया, दाऊद ने गोलायत को एक अलग तरीके से देखा। जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स नहीं है, सिर्फ आपका उनके प्रति नजरिया अलग है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो दुनिया में होती हैं, लेकिन हमें बॉदर नहीं करती। क्यों? क्योंकि हम उसे वैसे देखते ही नहीं है। कई लोगों की प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम नहीं है जो है, कई लोगों की प्रॉब्लम ये है कि वो आप प्रॉब्लम को किस तरह देख रहे हैं, आपका नजरिया कैसा है। जानते हैं, जब इजराइलियों ने गोलायत को देखा तो उन्होंने ये सोचा ये बहुत बड़ा है, हम इससे नहीं हार सकते। लेकिन बाइबल कहती है, प्रभु का वचन बताता है, ये मैं ईमान रखता हूं कि जब दाऊद ने गोलायत को देखा तो उसे गोलायत बहुत बड़ा जान पड़ा। लेकिन वो एक बात जानता था, वो परमेश्वर से बड़ा नहीं है। यही चीज उसे बोल्ड करके बैठी थी। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आपकी तकलीफ आपसे बड़ी हो सकती है पर आपके परमेश्वर से बड़ी नहीं। अगर आपने मेरी बात को नहीं सुना, मैं दोबारा कहना चाहता हूं, आपकी तकलीफ आपसे बड़ी हो सकती है पर आपकी तकलीफ आपके खुदा से बड़ी नहीं है। आपका खुदा बड़ा है। वो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है। वो आकाश और पृथ्वी का सृजनहार है। उसे जीवन बनाया, उसे रोटी बनाई, उसे सब कुछ बनाया। उसने जितना भी आप देख रहे हो इस सृष्टि में, जो कुछ है वो आपके परमेश्वर ने बनाया। मैं आज आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मैं जानता हूं इस वीडियो में कोई है जिसको इन शब्दों की आवश्यकता है। आपका परमेश्वर आपकी तकलीफ से बहुत बड़ा है। मैं जानता हूं यहां पर कोई है जिनको इन शब्दों की आवश्यकता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, याद रखिए, आपकी तकलीफ आपसे बड़ी हो सकती है पर आपकी तकलीफ आपके परमेश्वर से बड़ी नहीं है। आपका परमेश्वर आपसे, आपकी तकलीफ से बड़ा है। इसी दृढ़ विश्वास को देखकर और लेकर दाऊद गोलायत से लड़ने गया और हम सभी जानते हैं उसने गोलायत को खत्म कर दिया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, परमेश्वर की तरफ निहारना सीखिए। उसके वचन को पढ़कर, उसे मनन करके, उसे अपने हृदय में रखकर उस पर भरोसा करना सीखिए कि जो परमेश्वर ने कहा है वो पूरा होकर रहेगा। अगर उसने कहा है मेरा परिवार बचेगा, वो बचेगा। उसने कहा है मेरी बीमारी ठीक होगी, होगी। उसने कहा है वो मेरे बच्चों को अच्छे से पढ़ाई करवाएगा, वो करवाएगा। उसने कहा है हमारे बच्चे शादी के बाद अच्छे घरों में जाएंगे, वे जाएंगे। उसने कहा है मुझे नौकरी मिलेगी, मिलेगी। उसने कहा है मुझे बच्चा मिलेगा, मिलेगा। उसने कहा है वो पवित्र आत्मा से भरेगा, वो भरेगा। उसने कहा है कि वो हमें पत्थर का दिल निकाल के मांस का हृदय देगा, वो हमें देगा। हर चीज इसीलिए थामिए क्योंकि परमेश्वर ने कही है। यही होता है परमेश्वर की तरफ निहारना। इसी तरह से आप टेंशन से बच सकते हैं, छूट सकते हैं। अगर आप में से कोई भी यहां है जिसको ऐसा लग रहा है कि हाँ, ये शब्द मेरे लिए था कि मेरी तकलीफ मुझसे बड़ी है पर मेरे परमेश्वर से बड़ी नहीं है, मैं चाहता हूं अगर आप चाहें तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये लिख के बोल सकते हैं कि हाँ, मेरी तकलीफ मुझसे बड़ी है पर मेरे परमेश्वर से बड़ी नहीं है। इससे मुझे उत्साह मिलेगा कि सच में प्रभु आपसे बात कर रहे हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, निराश मत होइए, टेंशन मत लीजिए। टेंशन कुछ और नहीं है, शैतान के द्वारा बोला गया एक झूठ है जो आपके उसने मन में डाला है और आप उस पर बिलीव कर बैठे हो कि हाँ ऐसा ही होगा। जी नहीं, कुछ नहीं होगा। जो प्रभु ने कहा है उसके वचन में वही होगा।
आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, दाऊद का परमेश्वर आपका परमेश्वर है। द गॉड ऑफ डेविड इज योर गॉड। डोंट बी अफ्रेड, डरिए मत। मैं जानता हूं इस समय आप में से कुछ लोग होंगे जिनकी आंखों में आंसू होंगे, क्योंकि कई बार हम कठिन हालातों से गुजरते हैं, लेकिन प्रभु आपको कहना चाहता है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, तेरी तकलीफ तुझसे बड़ी है, लेकिन वो मुझसे बड़ी नहीं। मैं तेरा वही परमेश्वर हूं जो तुझे हाथ पकड़ के मैं तुझे बाहर ले आया था तेरी तकलीफों से, और मैं अब भी वही करूंगा। निराश मत होइए, परेशान मत होइए, अपने परमेश्वर की ओर निहारिए। मैं आपको ये कहना चाहता हूं। उम्मीद करता हूं इस छोटे से वचन के द्वारा आपने बरकत पाई होगी।